नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अली गुप्ता। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले का संपूर्ण राशिफल लेकर के दिसंबर माह का मैं प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिसंबर माह में आपके कर्म क्षेत्र से लेकर आय क्षेत्र से लेकर के संपत्ति, हेल्थ, कर्ज, इन सभी परिस्थितियों में क्या होने वाली है, किस प्रकार का शुभ लाभ मिलने वाला है, ग्रहों का कौन कौन सा योग आपको और सभी राशियों से अलग बना रहा है। जी हां, मुझे तो लगता है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले की दिसंबर माह में अगर सबसे अच्छा किसी का राशिफल आएगा तो कर्क का ही आएगा, क्योंकि बहुत ही शुभ और लाभकारी योग बन रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए कि अब मैंने राशिफल महीने का में चंद्रमा के गोचर को भी सम्मिलित कर लिया है। ऐसा क्यों है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले? सुनिए, क्योंकि चंद्रमा ही तो आपका लग्नेश है और चंद्रमा की स्थिति को विचार करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। अगर मैं चंद्रमा की स्थिति का विचार नहीं करूंगा तो राशिफल कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं समझूंगा आपके जीवन की भविष्यवाणी कैसे करूंगा। तो चलिए बताता हूं कि ग्रहों का कौन कौन सा गोचर आपके लिए इस महीने क्या क्या शुभ और लाभकारी योग बना रहे हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले 11 दिसंबर को शुक्र जो है अपनी तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में यानी 5वें घर में आपके विराजमान होंगे। यानी 11 दिसंबर तक आपकी कुंडली में जो है मालवी योग की उत्पत्ति बनी हुई है। यह संपत्ति के मामले में बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। इसके अलावा 15 दिसंबर से सूर्य जो है यह वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में चले जाएंगे। यानी 15 दिसंबर तक आपकी कुंडली में सूर्य और बुध के द्वारा जो है बुध आदित्य योग की उत्पत्ति बना हुआ है, जो कर्म क्षेत्र में सरकारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब सूर्य 15 दिसंबर से धनु राशि में छठे घर में विराजमान भी होंगे फिर भी आपके लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा। इसके अलावा सुनिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, 7वें घर में गुरु और शनि बैठे हुए हैं तो नीच भंग राज योग बने हुए हैं, सस योग बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 24 दिसंबर से मंगल भाग्य स्थान को छोड़ करके यानी मीन राशि को छोड़ करके आपके कर्म क्षेत्र यानी मेष राशि में प्रवेश हो जाएंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि मंगल कितना शुभ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मंगल जब कर्म क्षेत्र में अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेगा तो रोचक योग की उत्पत्ति कर देगा और यह राजयोग की श्रेणी में आता है। यानी 11 दिसंबर तक मालवीय योग, 15 दिसंबर तक बुधादित्य योग, फिर 17 दिसंबर के बाद बुधादित्य योग, क्योंकि बुध जो है 17 दिसंबर से धनु राशि का छठे घर में विराजमान हो जाएंगे। वह तो उनकी स्वयं की भाव होते हैं, वहां पे शुभ फल ही देते हैं वो। और गुरु और शनि का नीच भंग राज योग, साथ में नवम पंचम राज योग और सस योग। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। अब सुनिए कि किन किन क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा, उससे पहले अपनी मनोवृत्ति को समझिए। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले चंद्रमा जो है 14 तारीख और 13 तारीख और 14 तारीख को जो है यह वृश्चिक राशि में रहेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि में यह नीच के रहेंगे, लग्नेश नीच के होंगे, तो 13 और 14 तारीख को जो है आपको थोड़ा मानसिक तनाव और सम्मान में कमी देखने को मिलेगा। 19 और 20 तारीख को यह 8वें घर यानी कुंभ राशि में रहेंगे। यानी 19 और 20 तारीख को कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है, शांति से अपने जीवन को पार करना है। और 27 और 28 तारीख को यह मिथुन राशि व्यय स्थान में रहेंगे। यानी 27 और 28 तारीख को भावनात्मक में आकर के या दूसरों के बातों में आकर के कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अब तो देखिए, मैंने आपके खुद की मनोवृत्ति चंद्रमा का गोचर का संपूर्ण फल बता दिया। कर्म क्षेत्र के बारे में विचार करते हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल बहुत ही शुभ पोजीशन पे है, भाग्य स्थान में है। यानी यह महीने प्रमोशन, पदोन्नति और नए नौकरी के अवसर बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, वो किसी भी विभाग का हो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड, ब्रिक्स यानी जो व्यक्ति ईटा, हार्डवेयर, पेंट, प्लाईबोर्ड्स, इन सभी क्षेत्रों में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा। जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में हो, तीनों सेना ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में है, जो पॉलिटिक्स में है या मंत्री पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह महीना शुभ रहेगा ही रहेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले
सम्मान की भी प्राप्ति होगी। लेकिन जब 24 दिसंबर को मंगल मेष राशि में कर्म क्षेत्र में जाएंगे ना, तो नए नौकरी के प्रमोशन पदोन्नति के साथ में हर क्षेत्रों में सफलता के योग बन जाएंगे, क्योंकि रोचक योग बन जाएगा। भले ही महीना के अंतिम समय 7 दिन ही, लेकिन ये 7 दिन सामान्य से बहुत महत्वपूर्ण शुभ रहने वाला है, क्योंकि यह शुभता इतना हो जाएगा कि मैं क्या बोलूं। यानी 24 तारीख के बाद नौकरी में जिनकी परेशानियां चल रही थी, मानसिक तनाव जो चल रहा था, वो सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा आय स्थान में राहु बैठा हुआ है, जो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, गुटखा, पान मसाला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जो करना है कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो क्रिमिनल माइंडेड से है या 2 नंबर का काम करते हैं, आपके लिए भी यह पूरा महीने सपोर्ट करेगा, वो कोई भी क्षेत्र हो। इसके अलावा जो है गुरु और शनि के द्वारा जो व्यक्ति कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए भी शुभ और लाभकारी फल रहेगा। यही नहीं, जो व्यक्ति सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं, यानी जो व्यक्ति इसके अलावा जो है चमड़े से रिलेटेड उद्योग में है, आपके लिए भी अत्यंत शुभ और लाभकारी फल रहेगा। जो खनन के क्षेत्र में है, जो माइनिंग के क्षेत्र में है, जो मैं कह सकता हूं कि ईटा बालू चिप्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके बल्ले बल्ले है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। जो करना है खुल के करिए, कोई बाधा नहीं आने वाली है। जो कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, धर्म क्षेत्र में है, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, होम्योपैथिक से रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। यही नहीं, जो लकड़ी से रिलेटेड, टिम्बर से रिलेटेड, होटल्स, बार, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। बृहस्पति पूरा का पूरा महीना शुभ और लाभकारी फल देने वाला है, परंतु क्योंकि बृहस्पति नीच भंग राज योग बनाए हुए है, तो यह फल उन लोगों के लिए ज्यादा मिलेगा जो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि बृहस्पति 7वें घर में बैठे हुए हैं। जो अनमैरिड है उसके लिए थोड़ा संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे कराएगा बृहस्पति, क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति नीच के हैं, तो निश्चित तौर पे अनमैरिड लोगों के लिए यह बहुत ही कारक नहीं रहेगा, लेकिन मैरिड लोगों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी और कारक रहेगा। शुक्र बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, और यही नहीं, 11 दिसंबर को वृश्चिक राशि में भी चले जाएंगे तो शुभ पोजीशन पे रहेंगे। एकलौता ऐसा कर्क लग्न है जो शत्रु होने के बाद भी लग्न इसके अशुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि में जो है शुक्र जो है कारक होते हैं, आय के मालिक और संपत्ति के मालिक होते हैं। यानी मीडिया से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, फैशन की वस्तुओं से रिलेटेड, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति बड़े बड़े शोरूम्स में हैं, उन लोगों के लिए कपड़े से रिलेटेड सभी मस्त है, बहुत ही शुभ और लाभकारी फल है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। क्योंकि शुक्र जो है बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक्स, इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए बल्ले बल्ले फल मिलने वाले हैं, बहुत ही शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। अब यहां पे देखिए, सूर्य का पोजीशन बुध के साथ तो बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, और 15 दिसंबर से जब सूर्य चले जाएंगे धनु राशि में, तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी यह पूरा का पूरा महीना जिन लोगों के नौकरियों में बाधाएं आई थी, परेशानियां आई थी, अस्थिरताएं आई थी, 100% दूर होगा। जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति पुलिस से रिलेटेड प्रशासनिक में है, पॉलिटिक्स भी ऐड कर सकता हूं क्योंकि सूर्य उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, दवाइयों के बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स खोल करके रखे हैं, जो डॉक्टरी के क्षेत्र में है, आपके लिए तो सूर्य इतना शुभ और लाभकारी फल देगा कि आप बैक नहीं हो सकते हैं। जो बड़े बड़े उद्योग कांच के बैठाए हुए हैं, जो कांच का काम करते हैं, वो घर का कांच हो या कार वगैरह का कांच हो या किसी भी प्रकार के कांच से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए तो सूर्य, मैं बोल नहीं सकता हूं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कितना शुभ और लाभकारी फल की उत्पत्ति करने वाला है। अब एक क्षेत्र बचता है बुध से रिलेटेड, तो जो बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक मार्केटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो स्टॉक एक्सचेंज, इनकम टैक्स, इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए बुध तो 17 दिसंबर तक शुभ फल देगा ही देगा। 17 दिसंबर के बाद जब ये धनु राशि में 6ठे घर में बैठेगा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले,
तो मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वहां के वो कारक होते हैं। यानी पूरे के पूरे दिसंबर माह में कर्क लगन कर्क राशि वाले कहीं से भी आपको नुकसान होने वाला है ही नहीं, फाइनेंस वाले को। और मैं बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी से स्नेह है तो फाइनेंस वालों से। उनके जीवन का स्ट्रगल और उनके जीवन का संघर्ष और मार्केटिंग वालों को कोई नहीं बोल सकता। हम लोग तो ऑफिस में बैठ करके एसी में काम करते हैं, वो लोग धूप में बैठ करके धूप में चल करके काम करते हैं और हम लोगों के काम को इजी बनाते हैं। इसीलिए मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैं जीवन का इससे बड़ा टफ जॉब नहीं मानता हूं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो भी व्यक्ति मार्केटिंग एंड फाइनेंस में हो, अगर वह अपना कीमती समय धूप में आपके पास आके अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है या बेच रहा है ना, तो कम से कम कोशिश कीजिए उसको खुशी खुशी लौटाने का, क्योंकि वह दुनिया का सबसे टफ काम होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, आपके लिए यह महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा, कर्क लगन और कर्क राशि वाले। मैंने बताया कि जो व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति पानी यानी वाटर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, उनके लिए 13-14, 15-16, 19-20 और 27-28 को थोड़ा सा संघर्ष और स्ट्रगलकारी रहेगा, ऐसे बल्ले बल्ले रहेगा। धन की बात कर लेते हैं और आय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आय स्थान में राहु बैठा हुआ है और धन स्थान के सूर्य जो है वो पंचमे से। धन की कमी नहीं होगी, उच्च प्रकार के लोगों के साथ व्यापार अच्छे स्थापित होंगे और अचानक धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत ही अच्छे योग आयाम बनेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। जब मंगल 24 दिसंबर से कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, प्रमोशन और पदोन्नति का योग जो बनेगा, तो और धन की प्राप्ति होगी। किसी का इंसेंटिव फंसा हुआ था, किसी का जो है पीएफ का पैसा फंसा हुआ था, किसी का ट्रांसफर का पैसा फंसा हुआ था, कोई बैंक करप्ट हो चुका तो उसमें पैसा फंसा हुआ था, किसी के एफडी के पैसे फंसे हुए थे, 24 दिसंबर के बाद सभी पैसे निकलेंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, बहुत मन लग रहा है बताने में, क्योंकि आपका बहुत ही शुभ और अच्छा है और होना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रख लीजिएगा ना, तो और अच्छा हो जाएगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। इसके अलावा जो है, धन स्थान का सूर्य धन की कमी नहीं करेगा और आय स्थान का राहु आय की कमी करेगा ही नहीं करेगा। जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है। परंतु 17 दिसंबर से विदेशों से आना जाना और 15 दिसंबर का मतलब 15 दिसंबर के बाद विदेशों से आने जाने का कार्यक्रम शुभ और लाभकारी हो जाएगा। अब सुनिए, प्रेम संबंध, पारिवारिक और दाम्पत्य का सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं बताना चाहता हूं कि यह पूरा महीने परिवार वाले लोग आपको महत्व देंगे, परिवार वाले लोग आपकी बातों को मानेंगे। यह पूरा महीने कर्क लगन कर्क राशि वाले परिवार वाले लोग जो है आपकी क्वालिटी को समझेंगे। अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ में जो है, जो व्यक्ति वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उनके लिए जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क होंगे, आपके नए आइडियाज लोगों तक पहुंचेंगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के पूरे महीने आपका सम्मान करेंगे। परिवार वाले लोग जो है आगे बढ़ बढ़ के आपकी भावनाओं को और आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगे। परिवार वाले लोगों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। वाद विवाद की जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। पूरे महीने प्रेम संबंध भी आपका ठीक रहेगा। पूरे महीने जो है लव लाइफ की स्थितियों में, लव लाइफ यानी प्रेम से विवाह का योग बनेंगे। परंतु मैं बताना चाहता हूं, यह पूरा महीना जो है कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए अस्थिरतापूर्ण रहेगा। यानी नए रिश्ते की जो बात आप करना चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी तो 15 दिसंबर के बाद हो जाएंगे। यानी 15 दिसंबर के बाद आपके मन चाहे वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आ जाएंगे। जब सूर्य जो है वृश्चिक से धनु में जाएंगे तो सेकंड भाव एक्टिव हो जाएगा। अब 15 दिसंबर के बाद फिर जो है आपको ससुराल पक्ष से जो मतभेद वगैरह चल रहे थे वो सभी ठीक हो जाएंगे। भाई बहनों की बात अगर करता हूं तो पूरे महीने आपके छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और बड़े भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों से भी लाभ के योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से भी लाभ के योग बनेंगे। रिश्तेदारों से जो मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। सरकार से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, रिश्ते भले भांति अच्छे हो जाएंगे तो सरकार के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये 17 दिसंबर के बाद शुभ और लाभकारी फल मिलने वाला रहेगा। पूरे महीने माता से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। संपत्ति और वाहन का योग बहुत ही मजबूत है।
हो सकता है 11 दिसंबर तक जो है संपत्ति और वाहन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाए। जो बहुत दिनों से घर खोज रहे थे या फिर घरेलू परेशानियां चल रही थी या प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था या प्रॉपर्टी में लिटिगेशन हो गया था, 11 दिसंबर तक यह समस्याएं तो सॉल्व हो ही जाएंगी। यही नहीं, 11 दिसंबर के बाद इतने पैसे आएंगे कि वाहन और संपत्ति का सुख मिलना ही मिलना है। इसको संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, फिर भी मैं बोलूंगा क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। इसके अलावा जो है शिक्षा से संबंधित समस्याएं नहीं होने वाली हैं। संतान जिनके कंसीव नहीं हो रहे थे उनके संतान जो है 11 दिसंबर के बाद कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो व्यक्तियों को मैं कह सकता हूं कि संतान हो चुके थे और संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, 11 दिसंबर के वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, संतान का अच्छा जगह कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, शिक्षा के योग बहुत अच्छे नहीं हो रहे थे, नौकरी नहीं लग रहे थे और आप परेशान थे, तो 11 दिसंबर के बाद वह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, घबराने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात और भी सुनिए, हेल्थ संबंधी जानकारी आवश्यक तौर पर लेनी होगी आपको। देखिए यह पूरा महीने आपको कोई बड़ा बीमारी तो नहीं होगा, लेकिन जिनको शुगर है, थायराइड है, उनके लिए नीच भंग राजयोग शनि का शुभ नहीं है। अतः कर्क लगन और कर्क राशि वाले पैरों का कष्ट, घुटनों की समस्या और पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिनको घुटने की समस्याएं, मस्तिष्क ज्वार चल रहा है, उनका 15 दिसंबर के बाद स्थितियां ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है क्योंकि जो है सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ केतु बैठना शुभ नहीं होता है। और 17 दिसंबर से जो है माफ करेंगे 11 दिसंबर से शुक्र जो है आ जाएंगे 5वें घर में, तो हल्का स्किन रैशेज और गला का सर्दी खांसी, टॉन्सिल की समस्याएं, थोड़ी मोड़ी हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि हार्ट की समस्याएं ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह जो कर्ज से दबे हुए थे, जिनकी कर्ज से फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी, या शत्रु जो परेशान कर रहे थे, उनकी समस्याएं 15 दिसंबर के बाद लिखित गारंटी है कि समाप्त हो जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद अब कर्ज को भी समाप्ति करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होंगी, शत्रु से जो मतभेद या झगड़े जो चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। और कहीं से आप ज्यादा पैसा लेकर कोई उद्योग बड़ा बनाना चाहते हैं या लोन लेकर के बड़ा काम को करना चाहते हैं, तो वह समस्या भी कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके जो है ठीक हो जाएंगी 100%। कब से? 15 दिसंबर से और 17 दिसंबर से। केस मुकदमा से रिलेटेड जिनको परेशानियां चल रही थी या फिर चाह रहे थे कि आपको बेल मिल जाए, या ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा था, वह सभी समस्याएं जो हैं 17 दिसंबर से आपकी ठीक हो जाएंगी। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, देखिए आपकी तो सबसे अच्छी रही है पूरे महीने का राशिफल। अब कुछ उपाय कर लेना चाहिए। देखिए नीच भंग राजयोग है, तो दांपत्य जीवन को आपको ठीक रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल प्रबल हो जाएगा 24 दिसंबर से, और सूर्य और बुध की स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहेगी, तो अपने कॉन्फिडेंट और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि मंगल आपके कर्म भी है और भाग्यस भी है, तो पदोन्नति और प्रमोशन में सपोर्ट कर देगा। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए, और स्नान करते समय थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लीजिए, तो नीच भंग राजयोग के कारण आपके दांपत्य जीवन ठीक हो जाएंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यवसाय ठीक हो जाएंगे, और पैरों में जो कष्ट है वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है और परिस्थिति को बढ़िया करना चाहते हैं तो कुत्तों को रोटी दीजिए। केतु पंचमेश बैठा है, जो आपको शिक्षा में बाधा, बदनामी, मानसिक तनाव, आपकी खुद की नौकरी लगने में बाधा जो उत्पन्न हो रही है, तो वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे। हालांकि केतु को शांत करने के लिए आप चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। तो इतना उपाय अगर करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो मैं एब्सोल्युटली गारंटी देता हूं कि दिसंबर माह में सबसे अच्छा आपका राशिफल रहेगा। तो प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मैंने बता दिया दिसंबर माह का। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे सब बनी रहे, मैं तो ईश्वर से सिर्फ यही कामना करता हूं। धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कर्म करिए।